आत्मा वंदन सभी मास्टर्स का आप सभी का आत्मा बहुत बहुत स्वागत है पीएमसी ध्यान नेपाल ग्रुप के आज के सेशन में। एंड वेलकम बैक दिवाली की छुट्टियों के बाद आप सभी का। तो 1 मिनट के लिए मौन रखते हैं, फिर हम अपना सेशन शुरू करते हैं। तो आंखें बंद कर लीजिए मास्टर्स। ग्रैटिट्यूड पे करते हुए महाअवतार बाबा जी, पितामह पत्री जी, हमारे सभी आध्यात्मिक गुरुजनों, हमारे माता पिता, उन सभी डिवाइन मास्टर्स का जो आज प्रेजेंट है हमारे साथ, और इस ग्रुप के सभी डिवाइन मास्टर्स का 1 मिनट के लिए कंप्लीट मौन। सभी 5 महाभूतों को, 5 एलिमेंट्स को आमंत्रित करते हुए माँ वसुंधरा, माँ प्रकृति, सभी को प्रणाम करते हुए मौन की स्थिति से बाहर आएंगे। और मैं आपको आज बताना चाहूंगी कि 5 एलिमेंट्स यानी कि पंच महाभूत जो आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, तो उसके बारे में वैसे तो इतना बड़ा टॉपिक है कि अगर मैं आपको पूरा मंथ भी इसके बारे में बताऊं तो कम है। तो आप में से कोई कुछ भी बताना चाहेगा? हमारे ग्रुप में इतने बड़े बड़े मास्टर्स हैं, तो कुछ भी बताना चाहें तो प्लीज शेयर कीजिए। मंजू जी हैं, इतने सारे मास्टर्स हैं, सभी मास्टर्स इतने ग्रेट है, इसमें कुछ भी शेयर करना चाहते हैं तो कीजिए। हमारा अस्तित्व ही इन पंच महाभूतों पे आधारित है। तो यही में मेरा आज का टॉपिक है। वाह, जी थैंक यू सो मच। एक जोरदार तालियां दीजिए, क्योंकि जो मैं कहने वाली हूँ मंजू जी ने मेरी बात ही मुंह से छीन ली। हमारा अस्तित्व भी उसी से है। बिल्कुल मंजू जी, बहुत परफेक्ट बोला। और कुछ बताइए, वाह क्या बात है। तो इसके बारे में जानते हैं, और मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि हमने मॉडर्न टाइम में जाके ऐसा कर लिया है कि हम मेडिसिन के पीछे भागते हैं, दुनिया भर के ऑल्टरनेटिव्स को ढूंढते हैं। लेकिन अगर हम वापस अपने इंडियन एंशियंट कल्चर में वापस जाते हैं, हिंदू कल्चर में, सभी कल्चर्स में इसका जिक्र है, लेकिन हिंदू कल्चर में इसका स्पेसिफिक आयुर्वेदा से लिंक करके बताया गया है जी कि जो 5 एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम पंच महाभूत कहते हैं, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द यूनिवर्स, जो अभी मंजू जी ने बताया, ठीक है, हमारी लाइफ का आधार है। इस पूरे यूनिवर्स को अगर आप एक लेगो की बिल्डिंग मान लीजिए कि ब्लॉक से जोड़ के गई है, तो हर चीज इस 5 एलिमेंट से बनी हुई है। हर एलिमेंट का एक डीप स्पिरिचुअल, फिजिकल और सिंबॉलिक रिप्रेजेंट सिग्निफिकेंस है हमारी लाइफ में। आप सोच लीजिए कहाँ से, लाइक ये इन्फ्लुएंस करता है हर चीज को, हमारे शरीर से लेके, ह्यूमन बॉडी से लेके, जो हम दिवाली के रिचुअल भी करते हैं उनको भी, इवन जो टेम्पल्स में जो बनाया जाता है, जो मंदिर बनाए जाते थे और या बनाए जाते हैं, उनका बेस भी इसमें 5 एलिमेंट्स को इंक्लूड किया जाता है। सबसे पहले हम जैसे जानते ही हैं अर्थ। मास्टर, मैं म्यूट करूंगी कुछ लोगों को, क्योंकि 1 सेकेंड, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, लेकिन अभी राइट नाउ मैं आप सबको म्यूट करूं, सॉरी। अच्छा, तो इसमें जो सबसे पहले हम अर्थ एलिमेंट में आते हैं, यानी कि पृथ्वी तत्व पे। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या, अगर हम ध्यान से देखें,
तो इसको इसलिए बनाया गया था कि आप जैसे अर्थ को सोचते हैं या धरती माँ के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहला क्या आता है, कितनी स्ट्रेंथ है माँ के अंदर, हम सबका बोझ उठाती है, स्टेबिलिटी है, कुछ भी हो जाए लेकिन धरती वहीं की वहीं टिकी हुई है। नरिशमेंट, बिना किसी कंडीशन के अर्थ हमको नरिश करती है, सपोर्ट करती है। तो जितना भी हमारे आसपास जो मटेरियलिस्टिक एग्जिस्टेंस है, जहाँ मैं खड़ी हूँ, बैठी हूँ, मेरा लैपटॉप रखा है, जहाँ आप सब बैठे हैं, जो भी फिजिकल वर्ड है वो मदर अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। अब इसका अगर आप फिजिकल फॉर्म में देखने जाएं तो मिट्टी ले लीजिए, पहाड़ ले लीजिए, ट्रीज ले लीजिए, सॉइल, माउंटेन्स, प्लांट्स, एनीथिंग। इवन जो ह्यूमन बॉडी का जो सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, बोन्स एंड मसल्स, उसको भी हम फिजिकल फॉर्म मानते हैं मदर अर्थ को। आप जब इसका अगर कल्चरल यूज देखने जाएंगे तो जितने भी श्राइन्स जो एशिया में होते हैं, जैसे जापान में, कोरियाज में, और टेम्पल्स होते हैं, उनमें जो स्टोन किया जाता है, यूज किया जाता है, वो सिंबलाइज करता है किसको, ग्राउंडिंग। अगर आपको अर्थ एलिमेंट से कनेक्ट होना हो तो हमारे पुराने टाइम से ऐसा चला आ रहा है, रिचुअल्स हैं, पेड़ लगाइए, प्लांट कीजिए, प्लांटिंग द ट्रीज, टचिंग द अर्थ। कितनी ऐसी प्रैक्टिस होती है, जैसे सुबह उठते ही मैं भी, डजेंट मैटर मैं कौन से फ्लोर पे हूँ या फर्स्ट फ्लोर पे हूँ, मैं हमेशा मदर अर्थ को टच करके रिस्पेक्ट पे करती हूँ। सो टचिंग द अर्थ। और ये मैंने कैसे सीखा, इट आई लर्न अनकॉन्शियसली फ्रॉम माई फादर। मैंने अपने पापा से सीखा, वो उठते साथ ही मदर अर्थ को टच करते थे और उसको करके ग्रैटिट्यूड पे करते थे। पर नाउ आई अंडरस्टैंड, अब मुझे पता है कि उसका क्या रीजन था। ओके। और जब हम जो हमारे देवी देवता होते हैं, हम कोई पूजा कर रहे हैं या दिवाली में, तो जब हम उनको फूड ऑफर करते हैं अपने डेटीज को, तो वो भी रिस्पेक्ट शो करता है मदर अर्थ को। और आयुर्वेदा में जब हमें जाते हैं तो जो अर्थ एलिमेंट है वो आपके कफ दोषा को रिप्रेजेंट, गवर्न करता है, उसको रूल करता है। क्योंकि ये किससे रिलेटेड है, आपकी स्टेबिलिटी से, आपके स्ट्रक्चर से और आपके एंड्योरेंस से। जो भी आपकी बॉडी में एंड्योरेंस है वो आपकी इसी वजह से होती है। अब हम आते हैं, नेक्स्ट है वाटर, पानी। जो पानी होता है उसका क्या नेचर है, फ्लूइडिटी, जिसमें जाता है मिक्स हो जाता है, अडेप्टेबिलिटी, प्योरिफिकेशन। किसी को भी प्योर करना तो देखा है पुराने टाइम से कि पुजारी या जो भी प्रीस्ट होते हैं, दे स्प्रे वाटर। इवन क्रिश्चियनिटी में भी, बिकॉज आई वॉज इन अ क्रिश्चियन स्कूल और मैं क्रिश्चियनिटी में बिलीव करती थी काफी समय तक। आई स्टिल बिलीव, बट वो एक डिफरेंट स्टोरी है, कभी अपनी लाइफ की जर्नी शेयर करूंगी तो आई विल टेल यू। तो प्योरिफिकेशन के लिए वहां भी यूज किया जाता है। आप अपनी इमोशंस को भी क्योर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो जल है वो आपको लाइफ एनर्जी देता है। अब उसकी फॉर्म हमने हमें कैसे दे रखी है यूनिवर्स में, रिवर्स हैं, बारिश होती है, महासागर है, ओशियंस है, हमारी आंख से आंसू निकलते हैं, और बॉडी में जितने भी आपके फ्लूइड हैं वो आप जल तत्व के अंदर आते हैं। और जैसा रिचुअल का मैंने बताया, तो जैसे जब मैं छोटी बच्ची थी, व्हेन आई वाज इन इंडिया, तो हम, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, लेकिन दिवाली के बाद माय दादी, शी यूज टू गो टू द टेम्पल, सुबह सुबह मॉर्निंग में शावर लेके शी यूज टू गो। तो उस समय आई यूज टू आस्क कि इतना जल्दी उठ के आप सुबह शावर लेके टेम्पल में क्यों जाती हो, तो वो बताती थी कि इंडिया में लोग आ, गंगा के पवित्र जल में स्नान करते हैं। तो जब आप ऐसा करते हैं तो आप एक रिचुअल कर रहे हैं अपने आप को पानी से प्योर करने का। और जैसे हम कुछ रिचुअल्स करते हैं, पानी स्प्रे करना पूजा से, या स्प्रिंकल वाटर सबके ऊपर पवित्र जल छिड़क दिया, या कई गुरु होते हैं वो आपको वाटर ऑफर करते हैं। तो ये सब शो करता है कि आपका वाटर का जो जल का तत्व है उसको करेक्ट किया जा रहा है। अब जब हम जल का यूज करते हैं तो हमारी पूजा में कैसे यूज करते हैं, जैसे हम अभिषेक लगाते हैं, यानी कि आप टीका लगाते हैं, तिलक, तो गुलाब जल मिक्स करें, जैसे सिंपल वाटर, जो भी सिंदूर या जो रोली हो, आई मीन आई डोंट नो द टर्म, मुझे नहीं पता, तो उसको आप, रेड कलर का जो तिलक लगाया जाता है या चंदन का तिलक लगाया जाता है, सब में पानी मिलाकर आपका अभिषेक किया जाता है। तो पानी का वहाँ यूज किया जाता है। वाटर को भी आयुर्वेदा में गवर्न करता है कफ दोषा को, क्योंकि ये क्या करता है, बैलेंस करता है आपकी बॉडी का जो हाइड्रेशन है, पूरा लुब्रिकेशन, कि बॉडी में हर जगह पे सॉफ्टनेस रहे, लुब्रिकेट की तरह काम करे। बट एट द सेम टाइम
पानी आपकी इमोशनल क्लींजिंग भी करता है। नेक्स्ट एलिमेंट आता है हमारा फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट यानी कि अग्नि तत्व, जिसको आप सभी जानते होंगे। इसमें कैसे दिखता है हमें, जो भी एनर्जी हमारे आसपास ट्रैवल कर रही है या कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है प्योरिफिकेशन के लिए, या अगर किसी को स्पिरिचुअली इल्यूमिनेट करते हैं तो भी फायर का इस्तेमाल किया जाता है। अब यूनिवर्स ने उसका फिजिकल फॉर्म हमें क्या दे रखा है, सन यानी कि सूर्य। या आप फ्लेम्स देखते हैं, कोई आपने जैसे गैस जलाई कुछ किया तो आपने फ्लेम्स देखे, वो भी एक फायर आपने जनरेट की। लेकिन हमारी बॉडी में जो है सिस्टम, यानी कि डाइजेशन जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी कि पाचन जो क्रिया है या मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, वो भी फायर से रिलेटेड होता है। मैं आपको बताऊंगी कि बॉडी में कैसे कैसे सिम्टम्स आते हैं तो पता चलता है कि आपका कौन सा एलिमेंट स्ट्रांग नहीं है। और इसका पुराने टाइम से हमारे कल्चर में यूज किया जा रहा है। फायर इज सेंटर टू रिचुअल। माय फादर यूज टू डू यज्ञ, जब भी अपने पुराने उसमें जाते थे, जो उनका द प्लेस ही बिलोंग्स, तो वो यज्ञ करते थे, तो दे ऑलवेज पुट अ बिग फायर। फायर के बिना कोई यज्ञ या कोई हवन पूरा नहीं होता था। क्योंकि फायर क्या काम कर रहा है, फायर कर रहा है एक्टिंग एज अ मैसेंजर टू द डिवाइन। आप डिवाइन पावर से कनेक्ट होना चाह रहे हैं, दे आर ऑलवेज देयर, लेकिन फायर एक मीडियम है उस डिवाइन से कनेक्ट होने का। और जैसे अभी हमने दिवाली मनाई है, तो सेलिब्रेशन ऑफ लाइट ओवर डार्कनेस, ये भी फायर को सिंबल करता है। लेकिन अगर आप इसके स्पिरिचुअल सिंबल में जाते हैं ना, तो फायर का मतलब होता है आपके अंदर की अवेकनिंग, अंदर की जागरूकता, अपने अंदर को जानना, अपनी गहराई में उतरना, नॉलेज को करता है। और साथ ही साथ फायर का स्पिरिचुअल मीनिंग होता है कि जो इग्नोरेंस हमारे अंदर होती है ना, उसको रिमूव करो, यानी कि नकारात्मकता को दूर करो। ओके, सो रिमूवल ऑफ इग्नोरेंस। आयुर्वेदा में ये गवर्न्स करता है पित्त दोषा को। तो उसमें डाइजेशन आ जाता है, आपका मेटाबॉलिज्म आ जाता है और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है। नेक्स्ट एलिमेंट आता है वायु का, और इसके बारे में तो आप सभी अच्छी तरह से जानते होंगे। अम, हम जो भी मूवमेंट करते हैं, या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, हम जो सांस ले रहे हैं, जो लाइफ फोर्स है हमारे अंदर, जिसे हम प्राणा कहते हैं, वो सब इसी का सिंबल है। इसका फिजिकल मैनिफेस्टेशन किस फॉर्म में यूनिवर्स ने हमें दिया है, हवा के रूप में, विंड के रूप में, जो आप मेरी बात सुन पा रहे हैं स्पीच में। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो बहुत लोग नहीं समझ पाते, इट इज द नर्वस सिस्टम सिग्नल। तो जो नर्वस सिस्टम का सिग्नल बॉडी में ट्रेवल करके जाता है और थॉट्स का, वो इसी को रिप्रेजेंट करता है। अब कल्चरल यूज में जाएं तो प्राणायाम में, पुराना लाइक योगा में सिखाया गया है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो होती है, वो आपके वाता दोषा को कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है। सिर्फ अगर आप अपनी ब्रीदिंग पर कंट्रोल पा लेते हैं मास्टर्स, तो उससे मेंटल क्लैरिटी आती है और लाइफ फोर्स आपके अंदर इंड्यूस होता है। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप वॉक नहीं कर सकते, आप कहीं नहीं जा सकते, तो फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी फोकस पे ब्रीदिंग कीजिए, फोकस कीजिए अपनी ब्रेथ पे। और जब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे फोकस करते हैं, और जैसा मैंने स्वर विज्ञान में भी बताया था, आप सिर्फ अगर 5 भी करते हैं ना मास्टर्स, और 5वें में कुछ भी नहीं है, तो फिफ्थ वन इज लाइक जस्ट आपको मेडिटेशन में 2 मिनट बैठना है। आप अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं, इट्स ओनली 10 मिनट्स। उसमें से 2 एक्सरसाइज मैंने आपसे शेयर की थी, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। एक तो अनुलोम विलोम, जो बहुत सभी लोगों को आता है, और दूसरा भ्रामरी, जिसमें हम अपने कानों को बंद करके अपने ही अंदर की आवाज सुनते हैं। और उससे पहला आपको अपनी डीप ब्रीदिंग पे, यानी कि गहरी गहरी सांस लेकर देखिए। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, हम शैलो ब्रीदिंग करते हैं सब। इवन मैं भी ऐसा ही करती थी जब मुझे नहीं पता था। तो हम जब शैलो ब्रीदिंग करते हैं तो क्या होता है कि हमारे जो बॉडी का पीछे का हिस्सा होता है, लंग्स के नीचे का, वो धीरे धीरे बिल्कुल डम पड़ता जाता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन ही नहीं आ रही है। तो सोचिए कितना इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप अपना ब्रीदिंग, अगर आप कुछ भी नहीं जो मैंने बताया वो भी नहीं करें, सिर्फ गहरी सांस लें 5 मिनट के लिए, तो भी आप डिफरेंस देखेंगे उसके अंदर। आपकी खांसी, सांस लेने में, अगर आपको चलते समय सांस लेने में दिक्कत हो जाती है,
और लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लेके चलते हैं, मगर बजाय उसके फोकस करने के ऑक्सीजन सिलेंडर पे, अगर आप सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान देते हैं तो आप वात दोषा को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। अब इसका हमारे जो रिचुअल्स क्या किए गए हैं हमारे एंशंट कल्चर में, बेल्स, जो मंदिर में बेल्स होती हैं, ठीक है, वो, और जो जैसे ही हम बेल बजाते हैं तो होता क्या है कि जैसे आपने बेल को प्रेस किया तो उससे वेव्स निकलती हैं मास्टर्स, ठीक है। और वो जो वेव्स निकलती हैं, इसीलिए कहते हैं कि आपकी कोई विश है तो जाके मंदिर में घंटी बजाइए। उसका सही लोकेशन पे होना हमारे सर के, वो एक डिफरेंट टॉपिक है, किसी दिन ज़रूर कवर करेंगे कि एग्जैक्टली वो हमारे सर के ऊपर क्यों होती है और उससे क्या होता है। पर अभी सिर्फ इस दोषा को समझने के लिए, जैसे ही आपने बेल को प्रेस किया, उस बेल ने आपके चारों तरफ वेव्स क्रिएट की, और जैसे ही वो वेव्स क्रिएट हुई तो जो आपने वाइब्रेशन यूनिवर्स में दी है वो इस टेम्पल में फैल गई है। और साथ ही साथ अगर किसी ने किसी उस भावना से, अच्छी भावना से भी आके दिया है, तो उसकी जो भावनाएं हैं पॉजिटिव हैं, वो सारे प्योरीफाई करती हैं स्पेस को, ठीक है। जो मंदिर में पुजारी भी होते हैं वो बेल को ऐसे ऐसे बजाते रहते हैं, बिकॉज वो प्योरीफाई कर रहे होते हैं स्पेस को। एंड सिर्फ नॉट, दे आर नॉट ओनली प्योरीफाइंग द स्पेस, वो एलिवेट करते हैं हमारी कॉन्शियसनेस को अननोइंगली, जो हमें नहीं पता होता। लेकिन उस बेल की जो आवाज़ हमारे पास आ रही होती है वो हमारी कॉन्शियसनेस को एलिवेट कर रही होती है। तो हर एक छोटी छोटी चीज़ का हमारे एंशंट कल्चर में इसका मेंशन किया गया और हमें बताया गया है। वो बात दूसरी है कि हम नहीं ध्यान रखते। तो अब स्पिरिचुअल सिंबल में आए तो जो एयर है, जो हवा होती है, वो रिप्रेजेंट करती है किसको? फ्रीडम को, स्वतंत्रता को, और आपके मूवमेंट को। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो उसका स्पिरिचुअल सिंबल ये होता है कि वो फ्लो करती है, आप जो आपकी लाइफ एनर्जी का जो फ्लो है उसको, वो उसका सिंबल है, फ्लो ऑफ द लाइफ एनर्जी। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट पांचवे फैक्टर पे जाते हैं, यानी कि स्पेस, जिसे हम ईथर कहते हैं, आकाश तत्व। उसका क्या हमारे पास सिंबलिज्म है? उसका सिंबलिज्म हमारे पास ये है, एम्प्टीनेस, जो एक खालीपन होता है, इन्फिनिटी, जो हमारे अंदर एक कॉन्शियसनेस आती है, वो स्पेस को रिप्रेजेंट करती है। जो एक आप खाली बैठ, जब आप चुपचाप बैठे होते हैं तो आपको एक साउंड सुनाई देती है, वो। और एक जो सटल एग्जिस्टेंस होती है, वो नेचर का रिप्रेजेंटेशन है। अब फिजिकल फॉर्म में आपको आकाश तत्व कैसे दिखाई देता है? आसमान दिखाई देता है, स्काई, जो आसपास का एटमॉस्फेयर है, जो साउंड्स है, और जो हमारे अंदर का मेंटल स्पेस होता है, वो भी उसको रिप्रेजेंट करता है। अब कल्चरल यूज के लिए बहुत ही अच्छा बनाया गया है कि जैसे मंत्रास और चैंटिंग हम करते हैं, तो जब हम मंत्रा और चैंटिंग करते हैं तो एक साउंड ट्रेवल करती है स्पेस के थ्रू, और वो आपको कनेक्ट कर देती है, जिसको भी आप याद कर रहे हैं, जिसके भी आप डिवोटी हैं उसको, और कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। क्योंकि हमने ऑब्जर्वर इफेक्ट के बारे में पढ़ा था, तो जब हम मंत्रा चैंटिंग करते हैं तो जैसे जैसे हम चैंटिंग करते हैं तो उसके जो वर्ड्स होते हैं, इतना ब्यूटीफुली वो यूनिवर्स में फैल जाते हैं, और वो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस को बढ़ाते हैं। इसका सबसे बड़ा इफेक्ट हमने देखा ही है कि मेडिटेशन में, क्योंकि जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो हम फोकस करते हैं आकाश में। इसलिए करते हैं क्योंकि आकाश एक्सपेंड्स अवेयरनेस बियॉन्ड फिजिकल लिमिट। हम अपनी फिजिकल लिमिट से बाहर जाके उसको करते हैं। तो मेडिटेशन, इसका एक कल्चरल यूज इसीलिए बनाया गया था कि आप आकाश तत्व से कनेक्ट हो सके। और टेम्पल में आपने देखा होगा, इवन इजिप्ट में भी, कि जो उनका इस तरह की ऊपर की शेप बनाई जाती है या ओपन स्पेस तो दिया जाता है, वो इसलिए दिया जाता है टेम्पल के बीच में, क्योंकि वो आपको आकाश तत्व से कनेक्ट करने के लिए। और स्पेस भी जो होता है, यानी कि आकाश तत्व जो होता है, वो वात दोषा को ही कंट्रोल करता है, गवर्न्स करता है। और आप इससे आपको मेंटल क्लैरिटी मिलती है और आपको स्पेशियसनेस महसूस होती है। पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसके अंदर क्लैरिटी होती है, क्योंकि जब आपको क्लैरिटी मिलेगी तो आप खुद उस स्पेस को अपने अंदर महसूस कर सकेंगे। और अगर आप में से कुछ लोगों को याद हो तो हमने जब ऑब्जर्वर इफेक्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि 97% हमारी बॉडी में स्पेस है।
तो जो हमने एटम और उसको समझा था, लेकिन अगर अभी नहीं याद है तो कोई बात नहीं। तो ओवरऑल जो मैंने आपको बताया है, तो अगर हम बॉडी और हेल्थ को देखते हैं तो जो आयुर्वेदा ने क्या किया, 3 तरह के दोष बनाए गए इनको देख के। और ये दोष हम सब में होते हैं, वात, पित्त एंड कफ। और आयुर्वेदा में इन तीनों को यूज करके अगर हम सिर्फ अपने रिचुअल्स या पूजा, जैसे हमारे आ, पुराने एंशियंट टाइम से हमें बताया गया, हम इन दोषास को इम्प्रूव कर सकते हैं, हम इन दोषास को हटा सकते हैं। और जब आप इन सारे एलिमेंट्स पे, सिर्फ इन 5 एलिमेंट में, लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है, 5 एलिमेंट पे काम करते हैं, तो आप हार्मनी देखते हैं अपनी लाइफ में, स्पिरिचुअल ग्रोथ देखते हैं, और कॉन्शियसनेस आपकी एकदम से बढ़ जाती है, बिकॉज आप 5 एलिमेंट से कनेक्ट हो गए। और रिचुअल्स और फेस्टिवल्स, तो जैसे अभी हम सब दिवाली करके आए हैं, तो फायर सेरेमनी, पानी को ऑफर करना, जल को रखा जाता है भगवान के आगे, उसमें शुगर भी डाली जाती है, तो हम इन सब एलिमेंट्स को ऑनर करते हैं। टेम्पल्स में और जितने मंडला डिजाइन भी बनाए जाते हैं, कोई आर्किटेक्ट जो होता है उसमें ये इन्हीं का बैलेंस रिफ्लेक्ट करता है। आप में से जो लोग मंडला मेडिटेशन कर चुके हैं या कर रहे हैं, मंडला इज अ ब्यूटीफुल वे, एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है अपने अंदर के सारी चीज़ों को रिलीज करने का। एंड एट द सेम टाइम मंडला आपकी लाइफ के हर चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। आपका जो भी एरिया अगर वीक है और आप उस मंडला पे फोकस करते हैं, उस एरिया को लेके आप डे 1 से मेडिटेशन शुरू कीजिए, और एंड ऑफ द मेडिटेशन में आप में एक ह्यूज डिफरेंस आएगा, बहुत डिफरेंस आएगा। और आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ उस मंडला को देखते हुए आपको मेडिटेट करना है। आप चाहें तो ड्रॉ भी कर सकते हैं, ड्रॉ करना बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि वो आपका एक पर्सनल मंडला बनता है। तो एनीवे, जब हम इन 5 तत्व को हम बैलेंस करते हैं, तो हम कोई भी जो भी इसको कॉन्शियसली करता है, यानी कि अवेयरनेस के साथ करता है, तो आप अपने आप को अलाइन कर लेते हैं माँ प्रकृति के साथ, हेल्थ के साथ और स्पिरिचुअल इवोल्यूशन के साथ। और जैसा कि हमने अभी इस बारे में बताया था कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसके, जो भी इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहा है, जो भी कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, वो इन 5 एलिमेंट का ही हिस्सा है। एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन दिस, तो पूरे जो हमारी एग्जिस्टेंस है वो इसके ऊपर डिपेंड करती है। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, चाहे वो जीवित हो या नहीं हो, लेकिन सभी इसी एलिमेंट्स के बने हुए हैं। लेकिन हाँ, उसमें उसका प्रपोर्शन, यानी कि उसका प्रपोर्शन डिफरेंट हो सकता है। हमारी ह्यूमन बॉडी में जो हमारी बोन्स है, ब्लड है, बोन्स हो गई हमारी अर्थ एलिमेंट, ब्लड जो बह रहा है उसे वाटर एलिमेंट कह दीजिए, जो हमारे अंदर का डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो डाइजेशन सिस्टम है, उसको फायर मान लीजिए, जो हम सांस ले रहे हैं उसे एयर मान लीजिए, और जो हमारे माइंड है और जो कॉन्शियसनेस है वो स्पेस है। तो हमारे ही शरीर में जब हम कहते हैं पंच महाभूत से बना है, तो ये 5 एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करते हैं। नेचर की तरफ देखिए, प्रकृति की तरफ देखिए, तो माउंटेन अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिवर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिवर और ओशंस हैं, सागर महासागर वो पानी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सन को देख लीजिए, फायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हवा हमारे आसपास बह रही है वो एयर को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो स्काई आपको दिख रही है, स्पेस दिख रहा है, वो आकाश तत्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। हर एक की अपनी एक सटल एनर्जी होती है और वाइब्रेशन होती है। तो जब आप इन चीज़ों से अलाइन हो जाते हैं मास्टर, तो आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अपनी हेल्थ इंप्रूव कर सकते हैं। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, पर हमें अपनी अवेयरनेस में रहना होता है। तो अर्थ जैसे समझ में आ गया होगा कि उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है। अर्थ हमें बताती है स्टेबिलिटी के लिए और ग्राउंडिंग के लिए। जो वाटर है वो हमें फ्लो के लिए बताता है, कि जैसे अडेप्टेबिलिटी के लिए, कि जैसे मैं जिसमें जाता हूँ उसमें मिक्स हो जाता हूँ। तो देखिए कितनी खूबसूरत बात है कि किसी चीज में भी पानी को डाला जाता है, वो उसको अपने अंदर उसके जैसा बन जाता है। और उसी चीज को हम प्योरिफिकेशन के लिए भी यूज करते हैं। फायर का इस्तेमाल हम ट्रांसफॉर्मेशन और एनर्जी के लिए यूज करते हैं, और एयर का इस्तेमाल हम मूवमेंट के लिए, कोई कम्युनिकेशन के लिए, और स्पेस का हमारी कॉन्शियसनेस के लिए होता है। और अगर हम
बियॉन्ड जाना चाहें अपने एक्सपेंशन के लिए, तो उसके लिए भी स्पेस का होता है। एक बहुत छोटी सी प्रैक्टिस जो मैं रोज करती हूँ, मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जरा जैसे आप सबने सुना है, जब हम इन 5 एलिमेंट्स के बारे में जा रहे हैं, तो जो यूनिवर्स है ये बताता है कि कैसे यूनिवर्स और ह्यूमन बॉडी एक दूसरे को मिरर करते हैं। क्योंकि यूनिवर्स में भी हर चीज किसी की बनी हुई है, 5 तत्वों की, और हम भी किसके बने हुए हैं, 5 तत्वों के। तो जो एक यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे जो है, इसका मतलब है एज इन द बॉडी सो इन द यूनिवर्स, यानी कि जैसा आपको सामने दिख रहा है, तो यूनिवर्स बेसिकली आपकी मिरर है। ओके। अब इनका सिग्निफिकेंस आपकी रोज की लाइफ में 5 एलिमेंट्स का क्या है, आप में से सभी लोग इसको हर रोज करते होंगे। जैसे अर्थ एलिमेंट का क्या होता है कि जब हम पूजा कर रहे होते हैं, तो हम कुछ भी अपनी जो मूर्ति होती है उसको हम किसी स्टेबल ऑल्टर में रखते हैं, ऐसी जगह रखते हैं जो सरफेस हमारा सॉलिड हो। फिर जब हम फ्लावर्स ऑफर करते हैं, या राइस ऑफर किया, या फ्रूट ऑफर किया, इवन हल्दी भी अगर आप ऑफर करते हैं, तो पुराने टाइम में देवर यूजिंग जो रॉ हल्दी आती थी उसको ऑफर करते थे। तो जब आप अपनी पूजा में इसको ऑफर करते हैं भगवान के आगे, तो आप अर्थ एलिमेंट का यूज करते हैं। तो आप ध्यान से सुनिएगा, इन 5 एलिमेंट का हम अपनी पूजा में कैसे इस्तेमाल करते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल वे। अगर आप ये सब करके कॉन्शियसनेस में मास्टर, अननोइंगली नहीं कि आपने आके दिया जला दिया, तो जैसे ही आपने अपने देवी देवता को या जिस भी डेइटी को आपने अपने ऑल्टर में बिठाया, उनको फूल चढ़ाया, राइस चढ़ाया, फ्रूट दिया, जो भी आपने उनको दिया, दीज एलिमेंट जो अर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपने वहां पे ग्राउंडिंग पे काम किया, अपनी स्टेबिलिटी पे काम किया। और ये थर्ड फैक्टर बहुत लोग नहीं जानते, लेकिन आप अपनी प्रॉस्पेरिटी पे भी काम करते हैं मास्टर्स। अगर आप अपनी लाइफ में सिर्फ हर रोज मदर अर्थ को ग्रेटिट्यूड देना शुरू कर दे, यू विल प्रॉस्पर। क्योंकि आप सुबह उठते ही आप जिस जमीन पे खड़े हैं, जिस पे आपने पहला कदम रखा है, आपने उसको टच करके उसको ग्रेटिट्यूड दिया है, दिस विल ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ। क्योंकि द मोमेंट यू टच, जैसे ही आपने उसे टच किया, वाइब्रेशंस चारों तरफ फैल जाती हैं। लेट्स कम बैक टू पूजा पे आते हैं। तो पूजा में पहले आपने ऐसा किया। अब जल तत्व में आते हैं, कैसे हमारे एंशियंट कल्चर में बताया गया है। स्प्रिंग जो होली वाटर जैसे जो पुजारी हैं वो स्प्रे कर रहे हैं, तो वो वाटर वहां पे यूज हुआ। फिर वाटर आपने जो अभिषेक भी कर रहे हैं वाटर, उसमें भी यूज हुआ। और साथ ही साथ अगर हम ध्यान दें, तो पूजा करने से पहले हम हाथ पैर साफ करते हैं, तो जल तत्व का यहाँ पे इस्तेमाल हो गया। तो जैसे ही आपने जल तत्व का इस्तेमाल किया, आप पहली बात तो आप उस मोमेंट में जिस भी आप नेगेटिविटी या जो भी आपके पास इमोशंस थी, वो प्योरिफिकेशन हो गया। इससे आपको जल तत्व का जब ये पार्ट हम यूज करते हैं, इमोशनल बैलेंस आता है आपकी लाइफ। अब तीसरा आते हैं अग्नि तत्व का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं अपने मंदिर में, जब आप दिया जलाते हैं, ठीक है, या जैसे मैंने आपको बताया कि हवन या यज्ञ करते हैं, तो हमने फायर को एलिमेंट किया। ये आपको इमिडिएटली जैसे ही आपने दिया जलाया, आपको डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट कर देता है। क्योंकि वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जैसे ही आपने लिट किया दिया, तो उसकी लाइट जैसे जैसे फैलती है, वो प्रकाश जैसे जैसे फैलता है, आपका स्पिरिचुअल इल्यूमिनेशन होता है। तो इट नॉट जस्ट अ दिया, एक दिया नहीं है जिसे आपने जला दिया है, लेकिन आपको जलाना अवेयरनेस में है। उसे एक रिचुअल मान के मत जलाइए। उन इन फैक्टर्स को अगर आप करके चलाएंगे, तो ये सारे एलिमेंट आपके इन्वोक हो जाते हैं। कितना ब्यूटीफुली एंशियंट टाइम से, पुराने समय से हमें बताया गया है, और हम उन चीज़ों को नहीं ध्यान रखते। लेट्स कम बैक, चौथा फैक्टर हम आते हैं, एयर का कैसे इस्तेमाल होता है। जब आप इंसेंस स्टिक चलाते हैं, हिंदी में उसे धूप बत्ती या अगरबत्ती, समथिंग लाइक दैट, लेकिन हम इंसेंस स्टिक कहते हैं। तो इंसेंस स्टिक को जब आप जलाते हैं, ठीक है, तो आपने जब उनको जलाया, तो आपने एयर तत्व को किया। तो जैसे ही आपने उनको जलाया और एयर तत्व आपका जैसे एक्टिव हुआ, तो आप कम्युनिकेशन आपका डिवाइन से शुरू हो जाता है। तो जो भी आप सोच रहे हैं, आपने मुंह से भी नहीं बोला है मास्टर्स, वो कम्युनिकेट होना शुरू हो जाता है।
और क्योंकि जैसे ही आपने एयर तत्व को एक्टिवेट किया, आपका एनर्जी का मूवमेंट शुरू हो गया, तो ये प्राणा का एक्टिवेशन होता है मास्टर। जस्ट फॉर लाइटनिंग आपने उस सिर्फ उस इंस्टेंट स्टिक को जलाया है। लास्ट में आता है स्पेस तत्व। जब आप चैंटिंग करते हैं, आप कोई प्रेयर बोलते हैं, या आप सिर्फ अगर साइलेंस भी रखते हैं मास्टर, दिस इज ऑल्सो स्पेस तत्व। ठीक है। मेडिटेशन ड्यूरिंग पूजा या पूजा के बाद, ये सबसे लास्ट फैक्टर आपका स्पेस तत्व, जो स्पेस एलिमेंट है वो एक्टिव हो जाता है, यानी कि आकाश तत्व, या आपकी कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड कर देता है। आपका एक ऐसा सटल कनेक्शन होता है यूनिवर्स से। जरूरी नहीं है कि आप मंत्रा को चैंट करें जोर से बोल के, दोनों की इंपॉर्टेंस है मास्टर, साइलेंटली बोलने की भी और जोर से बोलने की भी। लेकिन ऐसा नहीं है कि मंत्रा आपको कॉन्शियसली आप बोलेंगे। अगर आप कॉन्शियसली 7 बार भी बोलते हैं, तो आप अपने स्पेस एलिमेंट को एक्टिव कर सकते हैं। मिनिमम 3 टाइम्स आपको करना होता है स्पेस एलिमेंट को एक्टिवेट करने के लिए, अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करने के लिए। ओके। अभी हम दोषास के बारे में जाते हैं, लेकिन मैं एक छोटा सा आपको मेडिटेशन कराऊंगी, और वो मेडिटेशन से आप जैसे अगर पूजा करें तो भी आपके सारे एलिमेंट्स एक्टिव हो जाते हैं, जैसे पूजा के जो 5 स्टेप्स हैं। एंड इससे आसान तरीका किसी भी कहीं भी हो ही नहीं सकता मास्टर। मगर मैं आपको दोषास के बारे में बता देती हूँ, तो अगर आप ये रोज करेंगे तो आप अपने दोषास को एक्टिव कर सकते, मतलब दोषास को बैलेंस कर सकते हैं। होते सभी के अंदर है, ऐसा नहीं होता कि मेरे अंदर ये नहीं है। आप जानना चाहेंगे कि मैटर क्यों करता है, मैं ऐसा क्यों करूं, मैं इन 5 एलिमेंट के बारे में क्यों इतना परेशान हूं। सबसे पहली बात है मास्टर्स कि आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन हो जाता है, क्योंकि जब आप इन एलिमेंट को रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है, तो जैसे ही आपने उनको रिकॉग्नाइज किया, आपने सिर्फ कॉन्शियसनेस में पूजा के जो मैंने आपको 5 स्टेप्स बताए हैं, जो आप ऑलरेडी करते भी होंगे लेकिन अवेयरनेस में नहीं कर रहे हैं या कुछ मिस करते होंगे, तो आप वन फील करते हैं यूनिवर्स, इवन विदाउट मेडिटेशन। आप अगर 2 मिनट भी या 3 बार भी मंत्रा की चैंटिंग करते हैं, मन में एक आपने प्रेयर बोल दी भगवान को याद करते हुए, यू कनेक्ट विद द, तो आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हैं। और अगर आपने पूजा में इन 5 एलिमेंट को यूज करा, तो आप अपने दोषास को बैलेंस करके रखते हैं। सिर्फ दोषास को बैलेंस करने से आपका माइंड भी सही रहेगा, आपकी सोल भी। देयर इज नथिंग एल्स टू बी नीडेड। एक होलिस्टिक बैलेंस आ जाता है। और एनर्जेटिक क्लीनिंग तो होती ही है। हम फायर से प्योरीफाई कर रहे हैं, हम वाटर से प्योरीफाई कर रहे हैं, हम एयर को एनर्जाइज कर रहे हैं, और हम अर्थ से ग्राउंडिंग कर रहे हैं। और स्पेस में जैसे ही आपने ये सब किया, आपने स्पेस में एक अवेयरनेस को डाल दिया। तो ये जो 5 एलिमेंट है, आपके पांचों तीनों दोषास को कंट्रोल करते हैं और आपको कनेक्ट करते हैं कॉन्शियसली। कैसे? मेडिटेशन कीजिए जो आप सभी करते हैं, लेकिन अवेयरनेस के साथ। नेचर में जाइए, अपने खाने से, अपने लाइफस्टाइल से आप अपनी पूरी हार्मनी रिस्टोर कर सकते हैं। इन 3 दोषा का कनेक्शन क्यों होता है? ओके। जो 3 तरह के दोषा जो बताए गए हैं, वात पित्त एंड कफ। सबसे पहला जो वाता होता है, यानी कि एयर, वात मतलब वायु, और स्पेस, इन दोनों को मिला के बनता है। तो एयर और स्पेस को मिला के बनता है वात। इसकी क्वालिटीज क्या 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 होती है? इसकी क्वालिटीज होती हैं कि लाइट या ड्राईनेस लगेगी या कूल होगा, ठीक है। और ये अगर इम्बैलेंस है तो इसके सिम्टम क्या है? अगर आपका वात कफ इम्बैलेंस है, तो आपको एंजाइटी रहेगी, ड्राइनेस रहेगी, ठीक है, कई लोगों को जैसे ड्राई माउथ हो जाता है, ठीक है, रेस्टलेसनेस, पुअर डाइजेशन, आपका डाइजेशन अच्छा नहीं होगा। और जिन लोगों को नींद ना आने की प्रॉब्लम है, यानी कि जिसे इंसोम्निया कहते हैं, तो आपका वात कफ सही नहीं है। तो इसमें 2 एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं, एयर एंड स्पेस। फिर हम आते हैं पित्त पे। तो पित्त जो कफ जो दोषा है, पित्त दोषा जो होता है वो फायर और वाटर को मिला के, यानी कि अग्नि और जल तत्व को मिला के हमारा पित्त। उसकी क्वालिटीज क्या होती है? हॉट है, शार्प है, थोड़ा ऑयली भी होता है और इंटेंस होता है, क्योंकि इसमें फायर है।
अगर ये आपका बैलेंस में नहीं है तो कॉमन सिम्टम्स आपके कैसे होंगे? गुस्सा बहुत आएगा, बॉडी में इन्फ्लेमेशन रहेगा, एसिडिटी बन जाएगी, ठीक है। और स्किन रैशेस का आना भी आपका पित्त दोषा को रिप्रेजेंट करता है। और लास्ट में हमारा आता है कफ दोषा, जो अर्थ एलिमेंट यानी कि पृथ्वी और वाटर एलिमेंट को मिलकर बनता है। और इसकी क्वालिटीज क्या होती हैं? थोड़ा हैवी या स्टेबल हो जाना, या ठंडक लगना, या मॉइस्ट। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि ये आपका इम्बैलेंस है? तो उसके बहुत सारे कॉमन सिम्टम्स ऐसे होते हैं, जैसे कंजेशन, वेट गेन हो जाना, ठीक है, और लेथार्जी की आलस आ रहा है, और अटैचमेंट हो जाना। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो मैंने आपसे डिस्कस करी हैं कि इनके हिसाब से आप अपने उस पे काम कर सकते हैं। अगर आपको अपना अर्थ एलिमेंट बैलेंस करना है, ठीक है, यानी कि पृथ्वी एलिमेंट, तो आपको क्या करना है? तो कैसे आप कनेक्ट होंगे, और इसमें कनेक्ट कब होना है वो भी आपको जानना जरूरी है। तो मान लीजिए दिन में कभी भी आपको अर्थ एलिमेंट से कनेक्ट है। जब भी कभी आपको ऐसा लगे मास्टर्स कि आप बहुत एंग्शियस हो, या सब कुछ बिखरा सा पड़ा है, या आप अनस्टेबल हो, अपने आप को वीक महसूस कर रहे हो, तो उस समय में आपको अर्थ से कनेक्ट होना है। तो बहुत सारे तरीके हैं कनेक्ट होने के, लेकिन मैं आपको कुछ बहुत ही जो हमने इस अभी पहले ही डिस्कस किया उसी से बता देती हूँ। तो अगर आपको तत्व से कनेक्ट होना है तो आप ग्राउंडिंग कर सकते हैं, जो हम मेडिटेशन में बताते ही हैं कि आप वॉक करें बेयर फुट, सॉइल पे, ग्रास पे, या सैंड पे, कहीं भी आप कर सकें। और मास्टर्स, अगर जो लोग बाहर नहीं जा सकते तो भी आप अपने घर में जो फर्श है आप उसके ऊपर बिन पैदल चलिए, यू विल कनेक्ट टू मदर अर्थ। आजकल लोगों ने ऐसे मैट भी निकालते हैं, यूएसए में तो हैं ऐसे मैट्स हैं जिन पे आप बैठ सकते हैं और ग्राउंडिंग कर सकते हैं। बट आई एम टेलिंग यू, उन मैट्स की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ अपने घर में ये मान के ग्रैटिट्यूड इन योर हार्ट, क्योंकि मैं इस प्रैक्टिस को करती हूँ मास्टर, आपको खुद ही डिफरेंस नज़र आ जाएगा। कॉन्शियसली अपने चप्पल जूते जो भी उतार के आप अपने ही घर के अंदर बेयर फुट वॉक कीजिए। अगर आप बाहर जा सकते हैं तो इट्स द बेस्ट थिंग कि आप अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। तो जब भी आप एंग्शियस हैं, या बिखरा हुआ लग रहा है, चारों तरफ कंट्रोल में नहीं आ रहा, अनस्टेबल है, या वीक महसूस कर रहे हैं, तो आप वॉक बेयर फुट, जो कि आप नेचर से ग्राउंडिंग कर रहे हैं। दूसरा, आप जब मेडिटेशन में बैठे हैं, अगर आप नहीं करना चाहते वॉक, तो मेडिटेशन में जब भी बैठे तो अपने अर्थ को, पृथ्वी एलिमेंट को एक्टिवेट करने के लिए हमेशा इमेजिन कीजिए कि आपके बॉडी के निचले हिस्से से, स्पेशली स्पाइन से, मदर अर्थ के अंदर रूट्स जा रही हैं, जो हम अपने मोस्टली मेडिटेशन में हम प्रैक्टिस करते हैं। तो ये भी आपके अर्थ तत्व को, एलिमेंट को फिक्स करता है। इसके लिए आप कुछ स्पेसिफिक फूड भी खा सकते हैं। कौन कौन से फूड? ऐसा कोई सा भी फूड जो रूट वेजिटेबल्स होती हैं, जैसे बीट रूट है, या जो ज़मीन के अंदर उगता है, पोटैटोज खा सकते हैं, ऐसी चीज़ें। तो रूट वेजिटेबल्स खानी है आप। ग्रेन्स खा सकते हैं, नट्स खा सकते हैं। कोई गरम गरम सूप बना के जो ज़्यादा थिक नहीं हो, तो भी आप अर्थ एलिमेंट से कनेक्ट हो जाते हैं। पूजा में आप जब ऑफर करते हैं, फ्लावर्स ऑफर किए, हल्दी ऑफर की, राइस किया, या जैसे पूजा में जाने से पहले आपने धरती को टच किया, अपने ही मंदिर के नीचे की जमीन को टच करके आप अपने माथे पे लगाएंगे बिफोर यू इवन प्रे, आपको उससे कनेक्ट कर देता है अर्थ एलिमेंट से। और एक सिंपल सी एफर्मेशन है, इसके लिए हम ऐसा बोलते हैं कि मैं सेफ हूँ, मैं सपोर्टेड हूँ, मैं ग्राउंडिंग हूँ। क्योंकि ये इमीडिएटली जैसे ही आप टच करते हैं अर्थ को, और या आपने फ्लावर ऑफर किए जो भी, या कुछ ऐसा खाया, तो आपका नर्वस सिस्टम बैलेंस हो जाता है। ये वात दोषा को बैलेंस करता है। अगर हमें अब वाटर, जल तत्व को करना हो तो कैसे? तो वाटर तत्व, जैसे मैंने आपको बताया, किसके लिए? पित्त दोषा के लिए और वात दोषा के लिए। जब पित्त दोषा में है तो उसमें फायर, मैं आपके साथ एक चार्ट बना के शेयर कर दूंगी ताकि आपको याद रहे कि जब आपको पढ़ना हो कि कौन सा एलिमेंट मेरा काम नहीं कर रहा है। लेकिन अगर वाटर एलिमेंट को आपको फिक्स करना है अपने, और कैसे पता चले कि मुझे मेरा वाटर एलिमेंट पे काम करना है? जैसे मान लीजिए आपको एकदम से गुस्सा आ गया बहुत तेज, ठीक है, और या आपको एकदम से बॉडी में गर्माहट महसूस हो रही है, या इमोशनली आपको लग रहा है कि कुछ भी नहीं है, सब कुछ ड्राई ड्राई लग रहा है, इमोशनली ड्राई है। और या अगर आप डिहाइड्रेट हो चुके हैं,
पानी की कमी है। तो सबसे पहले तो कैसे कनेक्ट होना है, सबसे पहले आप पानी को पीजिए। हर्बल टीज जो होती हैं वो हेल्प करती है मास्टर्स इसमें आपको वाटर एलिमेंट से कनेक्ट होने के लिए। लेकिन अगर आप सिंपल पानी पी रहे हैं, प्योर वाटर, तो वो आपको हाइड्रेट कर ही देता है, वो आपके वाटर को बैलेंस कर ही देता है। अब इसका जो बैथिंग का रिचुअल जो हमारे एंशियंट कल्चर में बताया गया है कि जो हम गंगा में स्नान करते थे, लेकिन अब हम यूएसए में रहते हैं तो गंगा तो नहीं है, है ना। तो अब माइंडफुल बात कि जब आप नहा रहे हैं तो इस प्रैक्टिस को आप कर सकते हैं। आपको किसी तरह का भी कुछ भी किसी भी तरह का कोई टेंशन है, कुछ भी जो आपको काम करना है नहीं हो रहा, या आपका कोई स्ट्रेसफुल डे था, तो जब आप शावर ले रहे हैं तो पानी जो गिर रहा है, या मान लीजिए आप शावर नहीं ले रहे हैं, आप टब में हैं, तो आप इमेजिन कीजिए जैसे जैसे पानी आपके ऊपर गिर रहा है, आप जिस भी वे से ले रहे हैं, इसे माइंडफुल बैथ कहते हैं। जैसे जैसे पानी आपके ऊपर हो रहा है, सारी इमोशंस बहती चली जा रही हैं। और आप अपने मन में कह भी सकते हैं कि हर पानी की ड्रॉप के साथ मेरी सारी नेगेटिविटी निकलती जा रही है, और मेरा शरीर और मन पूरा क्लीन होता जा रहा है, मेरी आत्मा भी क्लीन होती जा रही है। इट्स अ वेरी वेरी इफेक्टिव वे ऑफ क्लीनिंग योर एनर्जी। जिन लोगों को मनी के भी ब्लॉक रहते हैं ना, या कोई ऐसी चीज़ है, कोई मैनिफेस्टेशन नहीं कर पाते, डू दिस, इसको कीजिए। इसको मैंने बहुत बार किया हुआ है। तो आप जो भी चीज़ आपकी ब्लॉक है, आप नहीं हो पा रही, आप नहीं समझ पा रहे, तो माइंडफुल बात लीजिए। और माइंडफुल बात के साथ हर जैसे जैसे वो पानी आपके ऊपर गिरा, शावर तो आप लेंगे ही, बात तो आप लेंगे ही, तो क्यों ना माइंडफुल बात किया जाए अवेयरनेस के साथ। और अगर आप मेडिटेशन में मान लिए आप नहीं करना चाहते कोई और तरीका, तो मेडिटेशन में जब आप बैठे, तो अगर आपको क्या करना है, आपको विजुअलाइज करना चाहिए कोई रिवर है या पानी बह रहा है और वो आपकी एनर्जी को क्लीन कर रहा है, तो उससे भी आपका वाटर तत्व फिक्स हो जाता है। कौन कौन से फूड खाने चाहिए, कोई भी जूसी फ्रूट, उसमें मैं ज़्यादातर कुकम्बर ऐड करती हूँ, कोकोनट वाटर बहुत अच्छा होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये पानी, आप सोचेंगे ये पानी तो नहीं है, घी, जो आपका देसी घी होता है ना, वो आपके वाटर को तत्व को एक्टिव करता है। मेरी एक देसी घी से लेके एक रिचुअल प्रैक्टिस है जो मुझे मेरे हिमालयन योगी मास्टर ने सिखाई थी। इट इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव। लोग आजकल इट्स लाइक, स्पेशली आई विल से मेरी जनरेशन में या मेरे से आगे जो जनरेशन है, हम सोचते हैं कि ये फैट है, इसको नहीं खाना चाहिए। लेकिन मास्टर, आई एम नॉट सेइंग कि आप खूब सारा देसी घी ले लीजिए, बट अ टी स्पून ऑफ देसी घी इन द मॉर्निंग, आप जब सुबह उठ के लेते हैं, आप सिर्फ इतना ट्राई कीजिए, और उसके बाद वार्म वाटर पी लीजिए। ये सिर्फ ये जो जो मैं आपको बता रही हूँ, ये प्रैक्टिस सिर्फ इतना सा छोटा सा टीस्पून देसी घी का, उसके बाद वार्म वाटर, यू विल सी अ डिफरेंस इन योर लाइफ। सिर्फ बॉडी में नहीं आता, आप अपने अंदर की जो 3 तरह की अग्नि होती है उनको शांत करते हैं। तो ट्राई दिस वन। किसी को क्वेश्चन होगा तो मैं बाद में बता दूंगी इस बारे में। फिर पूजा में जब हम इसका यूज करते हैं, आप तिलक लगा रहे हैं या कुछ भी आप यूज कर रहे हैं, तो उसमें भी आप, इससे भी आप अपना वाटर जल एक्टिवेट कर सकते हैं। तो इसमें से कोई भी प्रैक्टिस आप करें, बस आप खाली अपने आप को ये बोले कि मैं अपनी लाइफ में फ्लो कर रहा हूँ पीस के साथ और आसानी से। आप कुछ भी बोल सकते हैं, जो भी आपकी लाइफ में इश्यू आ रहा है उसको रिजॉल्व करने के लिए आप बोल सकते हैं, आई फ्लो विद लाइफ इन पीस एंड ईज। और आप इसको जल तत्व को करेक्ट कर सकते हैं। तो एक तरीका नहीं है, कई सारे तरीके हैं। और इससे क्या होता है, जब आप वाटर तत्व को डालते हैं तो जो एक्सेसिव फायर होती है ना, वो पानी शांत कर देता है, ठीक है। आपको इमोशनल बैलेंस इम्बैलेंस को स्मूथ कर देता है, और हाइड्रेशन का इशू तो ठीक हो ही जाता है। अब आते हैं हम अपने फायर एलिमेंट में, कब पता चले कि हमें फायर पे कब काम करना है। तो फायर, जैसा मैंने बताया, कफ को रिप्रेजेंट करता है। कब, कफ दोषा कौन सा होता है, अर्थ और वाटर को मिला के। हमें कब कनेक्ट होना है इससे, जब आपको डर लग रहा हो, ठीक है, या कुछ भी कर रहे हैं पर इंस्पिरेशन नहीं आ रही, तो उस समय आपको अपने फायर तत्व को एक्टिवेट करना है। तो इसकी एक प्रैक्टिस है जो बहुत लोग जानते होंगे, त्राटक। आपको सिर्फ कैंडल पे या दिए की फ्लेम पे फोकस करना है, और उससे आप अपने फायर एलिमेंट को इन्वोक कर सकते हो। आप त्राटक नहीं करना चाहते, इट्स ओके।
सनलाइट में जाकर कुछ मिनट बैठिए सुबह अर्ली मॉर्निंग। ये जो सनलाइट होती है उसमें फ्यू मिनट्स आप बैठेंगे, आपका अग्नि तत्व एक्टिव हो जाएगा। कुछ स्पाइसेस होते हैं जैसे फूड में, जैसे आप जिंजर ले लीजिए, सिनेमन ले लीजिए, और क्यूमिन सीड। ये जो होते हैं ये आपके फायर एलिमेंट को, जिंजर इज वेरी वेरी हेल्पफुल। क्यूमिन मतलब, क्यूमिन मतलब जीरा, ओके। एंड सिनेमन, सिनेमन आई थिंक दालचीनी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज करेक्ट मी। तो ये तीन स्पाइसेस होते हैं जो फटाफट से जो बहुत जल्दी आपके फायर तत्व को वो कर देते हैं। और जब आप कोई वार्म कुक्ड मील खाते हैं ना, तो तब भी अगर आप अपने को अफर्मेशन देते हैं कि मेरा फायर तत्व एक्टिव हो गया है, आई एम फुल ऑफ लाइफ, तो फायर तत्व एक्टिव हो जाता है। गरम गरम खाना खा रहे हैं आप। कुछ एक्टिविटीज भी होती हैं, एक्सरसाइज होती हैं, योगा में होती हैं, डांसिंग से, मूवमेंट से आपका अग्नि तत्व एक्टिव होता है। पूजा से अगर एक्टिव करना है तो एक दिया जला दिया, ठीक है। और या छोटी सी फायर आप जो जलाना चाहें, कुछ लोग हवन करें या कुछ, या कपूर लेकर आप अगर उससे भी करते हैं तो भी आप फायर एलिमेंट को इन्वोक करते हैं। तो ये स्टिमुलेट करेगा आपके मेटाबॉलिज्म को, जो आपको आलस आ रहा है उसे दूर करेगा, बर्न्स लेथर्जी, और आपका जो अंदर एंथुजियाज्म होता है उसको अवेक करता है। अब हम आते हैं एयर तत्व। एयर तत्व को हमें कब बैलेंस करना है? जब आपको लगे आपकी एनर्जी अटक गई है, आप कुछ भी कर रहे हैं, कुछ हो नहीं पा रहा है, स्टैग्नेंट हो गई है, ठीक है, तो आपको उस समय क्लैरिटी चाहिए या कुछ लाइटनेस चाहिए। और ये क्योंकि कफ दोषा से रिलेटेड है, तो इसमें अर्थ भी आपका शामिल है और वाटर भी है। और इसमें ज्यादातर आपको मेंटल स्लगिशनेस ही होता है कि अब मेंटली लगता है कि अरे ये क्या हो रहा है, मैं कुछ भी कर रहा हूं पर कुछ भी हो क्यों नहीं पा रहा, और यह लगता है कि मैं तो अटक गया लाइफ के इस पॉइंट में आके। उस समय आपको अपना कफ दोषा एक्टिवेट करना होता है। तो उसमें एयर एलिमेंट का क्या क्या कर सकते हैं? आप ब्रेथ वर्क कर सकते हैं, जैसा मैंने बताया कॉन्शियस ब्रीदिंग, उससे आपका प्राणा मूव करते हैं। आउटडोर प्रैक्टिस, आप बाहर जाके मेडिटेट कीजिए, ठीक है, अपने गार्डन में बैठकर या कहीं भी बाहर पे जहाँ पे हवा फ्लो कर रही हो। मूवमेंट में मैंने आपको बताया योगा कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, कुछ स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, तो उससे एयर एलिमेंट एक्टिव होता है। और अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं करना चाहते तो आप एक इंसेंस स्टिक को जलाइए, ठीक है, या हमारे यहाँ जैसे कोन्स आते हैं तो हम उसको भी जलाते हैं, तो उससे भी आपका ये एयर एलिमेंट एक्टिवेट होता है। इससे आपका जो मेंटल फॉग जो अंदर ही अंदर दिमाग में घुस गया है उसको हटा देता है और एनर्जी के फ्लो को बढ़ा देता है, अपलिफ्ट करता है अपने मूड को। लेकिन आप अगर इंसेंस स्टिक भी जला रहे हैं, विद अवेयरनेस जलाना है कि मैं फ्री हूँ, मैं लाइट हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ, मेरे अंदर ये सब क्वालिटीज हैं, तो मैं लाइट हूँ। या आप ये भी बोल सकते हैं मैंने अपने अंदर के एयर एलिमेंट को फिक्स कर दिया है, ठीक है। लेकिन सिर्फ ये बोलेंगे उसके बजाय आप ये बोलेंगे मैं लाइट हूँ, मैं या फ्री हूँ, या मैं हवा के साथ फ्रीली अपने आप को देख पा रहा हूँ, तो उससे आपका एफर्मेशन ज्यादा इफेक्टिव होगी। पर एफर्मेशन नहीं भी बोले तो भी चलेगा, तो इनमें से कुछ भी कर सकते हैं। ब्रेथ वर्क कीजिए, बाहर वॉक करने जाइए, योगा कीजिए, इंसेंस स्टिक जलाइए या एफर्मेशन बोलिए, ये सभी आपके एलिमेंट्स को एक्टिवेट कर देगा। लास्ट में हमारा आता है स्पेस। कैसे स्पेस से कनेक्ट होना है? स्पेस से कब कनेक्ट होना है? जब आप ओवरवेल्म्ड हो गए हैं, ठीक है, और या आपको अपनी लाइफ में कोई पर्पस नहीं दिख रहा। अगर आपको यू आर लैकिंग पर्पस इन योर लाइफ, आपका स्पेस तत्व एक्टिव नहीं है। पर हमें इतने से इतने सारे जो मास्टर्स हैं, हम जो डेली प्रैक्टिस करते हैं उसमें जो हम मेडिटेशन में बैठते हैं, अवेयरनेस में बैठते हैं, क्वाइटनेस में टाइम स्पेंड करते हैं, तो हमारा स्पेस तत्व एक्टिव हो जाता है। इसकी जो मैं आपको 10 मिनट की एक एक्सरसाइज बता रही हूँ जो मैं रोज करती हूँ। ओम की चैंटिंग होती है, ठीक है, आप 2 मिनट ओम की चैंटिंग करनी है, एंड इट डोंट नीड टू बी लाउड, कोई आपको जोर से चिल्ला के नहीं करनी है, आप साइलेंटली भी कर सकते हैं। दोनों इफेक्टिवली इंपॉर्टेंट होती है। बल्कि मैं आपसे बोलूंगी कि कभी कभी साइलेंट में जब हम बोलते हैं ना, तो हम अपने स्पेस तत्व को जल्दी एक्टिवेट करते हैं। और या कोई मंत्रा चला लीजिए आप, सॉफ्ट सा मंत्रा जैसे ओम का या किसी की भी साउंड आ रही है तो आप उससे भी इसको एक्टिवेट कर सकते हैं।
और इससे क्या होता है, जैसे ही आप ओम की चैंटिंग करते हैं मेंटली या जोर से बोल के, आप अपने जो फिजिकल और मेंटल जो स्पेस है उसको डीक्लटर करते हैं, यानी कि आप साफ करते हैं ओम की चैंटिंग से। अगर आपको पूजा में करना है तो जो आप प्रेयर है उसको जोर से बोलिए, ठीक है, जोर से इन द सेंस कि प्लेजेंट वे में। तो जब आप उस चैंट को या उस मंत्रा को जब जोर से बोल रहे हैं तो आपकी जो साउंड्स हैं वो ट्रेवल करके आकाश तत्व में जा रही हैं, तो भी आपका आकाश तत्व एक्टिव हो जाता है। और इसकी सबसे बड़ी जो एफर्मेशन है, मैं खुद अपने आप को बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ आई एम इनफाइनाइट एंड कनेक्ट टू ऑल। मैं सबसे जुड़ी हुई हूँ क्योंकि मास्टर वी आर ऑल वन, चाहे हम बिलीव करें या ना करें, वी आर ऑल वन, वी आर ऑल कनेक्टेड। और इससे आपकी कॉन्शियसनेस एक्सपेंड होती है और आपका मेंटल स्ट्रेस होता है वो चले जाता है और स्पिरिचुअल अवेयरनेस आती है। अब आप में से किसी को क्वेश्चन है तो पूछे, नहीं तो मैं एक छोटा सा मेडिटेशन कराऊंगी, जिस मेडिटेशन को आप करके अपने साथ लाइफ में चेंज ला सकते हैं और इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आपका जो जौन सा भी दोष आपके अंदर है उसको करने के लिए मैं आपके साथ एक टेबल शेयर करूंगी, जिससे आपको पता चले कि आपका कौन सा दोष इनएक्टिव। ठीक है, तो लेट्स सिट इन अ कंफर्टेबल पोजिशन। मुझे पता है मैंने आपको एक ही सेशन में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे दी है मास्टर्स, आई नो दैट। और इसकी रिकॉर्डिंग तो होगी ना आशा जी? नमस्कार, सॉरी। बिल्कुल रिकॉर्डिंग हो रही है, दोबारा सुनिए, बिल्कुल बिल्कुल रूपा जी। मेरे हिसाब डेफिनेटली। से तो हम इसको डेली एक एज ए लेसन, जैसे प्रेयर बता रहे हैं ना, तो प्रेयर के जैसे डेली इसको हम सुनेंगे तो हमें इस चीज का काफी असर होगा, आपके सारे एलिमेंट्स जो बताए हैं। मैं आपको इजिएस्ट वे बता रही हूँ, जैसे आप पूजा करते हैं और आप पांचों एलिमेंट को यूज कर लेते हैं, आप अपने सारे तत्वों पे काम कर रहे हैं। जो हाँ आप जी। एंशियंट तरीका पूजा करने का है कि उसमें कुछ ऑफर जरूर करें, कुछ नहीं हो तो राइस के 2 दाने ही चढ़ा दीजिए, ठीक है, दिया जरूर जलाएं, है ना, ठीक है। तो दिया आपने जलाया तो आपने इन्वोक किया, उसके बाद आप इंस्टेंट स्टिक नहीं है तो धूप जो भी आपके पास है वो जला लीजिए, ठीक है। और उसके बाद जो पानी है, अगर आप स्प्रे नहीं करना है मंदिर में तो पानी भर कर रख दीजिए वहां पे। और लास्ट में स्पेस एलिमेंट को एक्टिवेट करने के लिए आप कुछ भी ओम बोलिए, मन में कुछ भी बोलिए, या प्रार्थना जैसे हम कुछ भी कह सकते हैं, है ना, कुछ भी प्रार्थना जी। बोल सकते हैं, हर प्रार्थना हाँ इफेक्टिव है जी। मास्टर, हर जी जी प्रार्थना। जी। द ओनली थिंग इज दैट कि जैसे ही आप बोलते हैं तो वो वेव्स ट्रैवल होकर पांचवा तत्व भी एक्टिव हो गया। धरती माँ को छू लीजिए नीचे से, अपने माथे पे लगा लीजिए, 2 मिनट की प्रेयर के बाद पानी को पी लीजिए, ऑल एलिमेंट्स आर बैलेंस्ड। सुबह करिए, शाम कीजिए, ऑल एलिमेंट्स। लेकिन ये एक कंसिस्टेंट प्रैक्टिस है, क्योंकि आप इतने सालों से नहीं कर रहे और उसके बाद आप सोचे एक दिन में मैजिक हो जाएगा, तो नहीं। क्योंकि दोषा हम सबके अंदर होते हैं, ये 3 तरह के दोषे सबके अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इम्बैलेंस आ जाता है। पर आप इसको जी। बैलेंस कर सकते हैं। और हाँ, डेफिनेटली वीडियो आपके पास रहेगी। तो ठीक है, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठते हैं। ओके, ठीक है, जी। लेट मी शेयर द म्यूजिक वन सेकेंड। थैंक यू। थैंक यू। यू वेलकम। थैंक यू, बहुत थैंक यू। मजा आता है वैसे आपके इस सेशन में। अब मेरा सेशन थोड़े लंबे हो जाते हैं क्योंकि ये मैं नहीं तो हम इंफॉर्मेशन तो, हमें तो पता भी नहीं नहीं देती। चलता टाइम का। वी एंजॉय इट। थैंक यू सो मच। ओके, सब लोग जी कंफर्टेबली जी बैठ जाइए। और जी आज की प्रैक्टिस के लिए मैं चाहती हूँ कि आप जैसे जैसे मैं बताऊं, अगर आपको लगता है कि मेरा ये तत्व एक्टिव नहीं है तो आप उस तत्व के लिए उस स्पेसिफिक प्रैक्टिस को कर सकते हैं। और बहुत ही सिंपल है मास्टर्स। इट्स लाइक कि आपको लगेगा ये तो मेरे पेरेंट्स ने बताया था, ये तो मुझे पता है, हमें पता है लेकिन हम करते नहीं है। तो लेट्स डू इट। आंखें क्लोज कर लीजिए, आई एम शेयरिंग म्यूजिक वन सेकेंड। इस म्यूजिक ओके तो मुझे बस थम्स अप दे दीजिए, लाउड तो नहीं है, इज इट गुड? ओके, थैंक यू मंजू जी, थैंक यू सो मच। इस मेडिटेशन को आप सिर्फ बैठकर ही कर सकते हैं मास्टर।
सिट कंफर्टेबली, स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। अब इसमें आनापानासती ध्यान की तरह अपनी फिंगर्स को क्रॉस भी कर सकते हैं और चाहे तो अपने दोनों हाथों को घुटनों या लैप में भी रख सकते हैं। अब क्योंकि हमारा ध्यान हर समय हर जगह होता है, तो whenever you do this practice, आप जब भी इस प्रैक्टिस को करें, क्योंकि हम इसमें हमारा फोकस किस में, हमारी ब्रेथ पे, अवेयरनेस उन्हीं एलिमेंट्स की जो हमारे ही अंदर प्रेजेंट है, और तीसरा अपनी दिव्य दृष्टि का जो हमारे ही अंदर है, और अपने इनर बैलेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो हम डीप स्लो ब्रेथ लेंगे। वॉल्यूम, म्यूजिक का वॉल्यूम थोड़ा कम करें, आपकी आवाज नहीं सुनाई देती। अच्छा, एक सेकेंड, थैंक यू। नम्रता मास्टर, इससे कम नहीं हो रही है, पर मैं अपनी आवाज थोड़ी तेज रखती हूँ, ठीक है? ओके, टेक डीप ब्रेथ, स्लो डीप ब्रेथ। नाक से सांस लेंगे मास्टर्स, और एक्सेल करेंगे माउथ से। एटलीस्ट 3 ब्रेथ। हर बॉडी के साथ आपका शरीर रिलैक्स होता जा रहा है। एक और गहरी सांस, होल्ड एंड एक्सेल। हर सांस के साथ आपका शरीर और भी रिलैक्स होता जा रहा है। एक क्विक स्कैन करेंगे ऊपर से नीचे तक मास्टर्स। लेट्स डू अ क्विक स्कैन। आपके सर से लेके पैर तक एक रिलैक्सेशन की वेव मूव कर रही है। जैसे जैसे ये वेव आपके सर से उतरती हुई आपकी अपर बॉडी एरिया, कमिंग टू द डाउन बॉडी, आपकी चेस्ट से, पेट से होते हुए आपके पैरों से नीचे तक आ रही है, आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स होती जा रही है। पूरा और पूरा ध्यान, सिंपल फोकस ऑन यू, सिंपल ब्रेथ, अपनी नॉर्मल नेचुरल ब्रेथ मास्टर्स। अपनी बॉडी को जहाँ भी आप बैठे हुए हैं, डजंट मैटर बेड है कहाँ है, अपनी बॉडी को महसूस कीजिए। जो भी सरफेस आपके नीचे है, फील योर बॉडी कनेक्टेड टू द अर्थ बीनीथ यू। और वहां से रूट्स निकल रही हैं, बहुत गहरी रूट्स ग्रोइंग फ्रॉम योर फीट। अगर आप चेयर पे बैठे हैं, डाउन, डीप डाउन इनटू द मदर अर्थ।
These roots are keep growing from our feet, from our spine, deep into the earth, grounding and stabilizing us. हमें ग्राउंड कर दी जा रही हैं, स्टेबलाइज कर दी जा रही हैं. अब अपने पृथ्वी तत्व को एक्टिव करने के लिए कभी भी दिन में अगर आपको ऐसा लगे कि आपका पृथ्वी तत्व एक्टिव नहीं है, यू नीड टू बैलेंस. आपको फोकस करना है अपनी बॉडी पे, पूरे शरीर पे, ऊपर से लेके नीचे तक, अपनी बोन्स पे मास्टर्स. शरीर की एक एक हड्डी पे ध्यान कीजिए, फोकस कीजिए. मास्टर्स मूवमेंट लेस कीजिए. मैंने सबको म्यूट भी कर दिया क्योंकि आप उसकी इफेक्टिवनेस को नहीं देख सकते हैं जो आप प्रैक्टिस करने जा रहे हैं. प्लीज फोकस पूरा अपना बॉडी पे, बोन्स पे और अपनी मसल्स में लेके जाइए. शरीर की एक एक मसल, आपके पूरे शरीर में बोन्स हैं, मसल्स हैं, उनकी स्ट्रेंथ और उनकी स्टेबिलिटी को महसूस कीजिए. आप अपने अंदर ही अंदर बोल भी सकते हैं कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं ग्राउंडेड हूँ, एंड आई एम सपोर्टेड बाय द मदर अर्थ. मैं ग्राउंडेड हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ और मुझे पूरी तरह से पृथ्वी माँ ने सपोर्ट किया हुआ है. तो सबसे पहले अपना ध्यान अपनी बॉडी पे, बोन्स पे एंड देन मसल्स पे, सबको महसूस करते हुए उनकी स्ट्रेंथ को, स्टेबिलिटी को आप विजुअलाइज कीजिए. आप एक ग्रीन फर्टाइल एनर्जी नीचे आ रही है मदर अर्थ से. तो आपकी रूट्स हैं, उनके थ्रू एक ग्रीन फर्टाइल एनर्जी, ग्रीन कलर की एनर्जी आ रही, अर्थ से निकलकर आपकी बॉडी में एंटर कर रही. इट्स कमिंग थ्रू रूट्स और आपकी पूरी बॉडी को स्टेबिलिटी से, अबंडेंस से और पेशेंस से भर रही है मास्टर्स. ये जो ग्रीन कलर की, हरे रंग की फर्टाइल एनर्जी मदर अर्थ से मेरे शरीर को भरती जा रही है. मैं ग्राउंडेड हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ और पूरी तरह से सपोर्टेड हूँ बाय मदर अर्थ. अब अगर आपको जल तत्व से कनेक्ट होना हो मास्टर, तब अपना पूरा ध्यान अपनी बॉडी में जो फ्लूइड है और जो उसका फ्लो है उस पर लेकर आएंगे. फील कीजिए जो ब्लड, जो सर्कुलेशन हमारी बॉडी में हो रहा है, जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है आपकी बॉडी में. सो पूरे अटेंशन, फ्लूइडिटी एंड द फ्लो, कि कैसे ब्लड फ्लो कर रहा है मेरी पूरी बॉडी में. इमेजिन कीजिए सर से लेके पैर तक, पैर से लेके सर तक, पूरी तरह सब जगह ब्लड फ्लो कर रहा है. एंड आपकी जो लंग्स हैं वो ऑक्सीजन से भरते जा रहे हैं. और जैसे ही ऐसा होता है कि आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, आपके लंग्स ऑक्सीजन से भरते जा रहे हैं, आपकी इमोशंस फ्रीली और फ्लो कर रही हैं, आपकी इमोशंस बह रही हैं बिना किसी रुकावट के. अपनी बॉडी में इस ब्लड को महसूस करते हुए, ऑक्सीजन
लंग के पास आते हुए लंग्स ऑक्सीजन से भर रहे हैं। विजुअलाइज कीजिए एक क्लियर वाटर की स्ट्रीम आती है, एक शाइनी शिमरिंग रिवर ऑफ वाटर फ्लो कर रही है आपकी बॉडी के थ्रू। और जैसे ही ये पानी की लहर आपके पास आती है, पूरा वॉश कर देती है आपकी सारी टेंशन को, सारे स्ट्रेस को, सारी नेगेटिविटी। Feel this water clear everything, clears all the stress, all the anxiety, any negativity, it's clearing out everything. और जैसे ही आपको इसका अनुभव होता है तो अपने आप को एफर्मेशन देंगे, आई एम प्योरिफाइड, मैं अडेप्टेबल हूँ और मैं हार्मनी में हूँ अपनी लाइफ के फ्लो के साथ। आई एम प्योरिफाइड, अडेप्टेबल एंड इन हार्मनी विद द लाइफ्स फ्लो। अब पूरा का पूरा ध्यान अपने सोलर प्लेक्सस पे लेके आएंगे, सारे एनर्जी सेंटर पे लेके आएंगे। सोलर प्लेक्सस यानी कि आपका मणिपुर चक्रा और हार्ट पे, और सारे एनर्जी सेंटर्स पे मास्टर, मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर चक्रा, हार्ट चक्रा, सब चक्रा पे अपना ध्यान लेके आइए, अपनी अवेयरनेस लेके आइए। अब आपको विजुअलाइज करना है या इमेजिन कीजिए एक वार्म ग्लोइंग फ्लेम है आपकी बॉडी में। सारे चक्र आपका नीचे रेड कलर का मूलाधार चक्र, देन ऑरेंज कलर स्वादिष्ठान, देन येलो मणिपुर चक्र, कमिंग टू हार्ट हरा, देन थ्रोट में ब्लू, देन कमिंग इन द आज्ञा चक्र इंडिगो ब्लू, क्राउन चक्र डार्क पर्पल। सबको देखते हुए अपने अंदर विजुअलाइज कीजिए अपने हार्ट और सोलर प्लेक्सस यानी मणिपुर चक्र के बीच में एक वार्म ग्लोइंग फ्लेम है आपकी बॉडी के अंदर, और ये इग्नाइट हो रही है, जल रही है, और इसका प्रकाश जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रही है, वाइटैलिटी को बढ़ा रही है और आपको पूरा अंदर से ट्रांसफॉर्म कर रही है। अपने आप को ये एफर्मेशन दीजिए, आई एम एनर्जाइज्ड, आई एम एम्पावर्ड। और अगर कुछ भी नहीं याद रहता है तो जस्ट बोलिए आई रेडिएट डिवाइन लाइट, मैं रेडिएट करती हूँ डिवाइन लाइट को। अपने अंदर इस वार्म ग्लोइंग फ्लेम को महसूस करते हुए बोलिए आई एम एनर्जाइज्ड, आई एम एम्पावर्ड, आई रेडिएट डिवाइन लाइट। और महसूस कीजिए इस कॉन्फिडेंस को, इस इनर ट्रांसफॉर्मेशन को। ऑल चक्रास दे आर ग्लोइंग, दे आर गेटिंग ब्राइटर। सारे एनर्जी सेंटर्स इज रेडिएटिंग विद डिवाइन लाइट। इस डिवाइन लाइट ने, आप ही के अंदर की डिवाइन लाइट ने सबको रेडिएट कर दिया है, सबको एनर्जाइज कर दिया है। अब एक्टिवेट करते हैं अपने अंदर का वायु तत्व, एयर तत्व। अपना पूरा का पूरा ध्यान अपनी ब्रेथ पर लेके आइए। फोकस ऑन योर ब्रेथ मास्टर, उसका मूवमेंट पे। आप सांस कैसे ले रहे हैं, पूरा ध्यान उस पर लेके आइए। फोकस ऑन योर ब्रेथ, मूवमेंट एंड दी सटल एनर्जी। कैसे हवा अंदर जा रही है, कैसे हवा बाहर आ रही है। फील द एयर एंटरिंग एंड लीविंग योर लंग्स। अब महसूस कीजिए एक हवा का झोंका, एक जेंटल ब्रीज सर्कुलेटिंग थ्रू योर बॉडी। आपके चारों तरफ एक हवा का जेंटल ब्रीज आया है, क्लियर करता हुआ सारी स्टैग्नेंट एनर्जी को जो अटकी पड़ी थी
आपको लग रहा था क्लियर नहीं हो सकती, इस एक जेंटल ब्रीज ने आके, इस हवा के झोंके ने आके आपकी पूरी स्टैग्नेंट एनर्जी को क्लियर कर दिया है एंड रिफ्रेशिंग योर माइंड मास्टर्स. Visualize a gentle breeze circulating through your body, clearing all the stagnant energy and refreshing your mind. इस मोमेंट पे अपने आप को एफर्मेशन दीजिए, आई एम फ्री, आई एम फ्री. और यू कैन से आई एम कनेक्टेड टू द फ्लो ऑफ लाइफ. मैं कनेक्ट हूँ फ्लो ऑफ लाइफ के साथ. मैं अवेयरनेस में हूँ, मैं फ्री हूँ. आई एम फ्री, आई एम अवेयर एंड कनेक्टेड टू द फ्लो ऑफ लाइफ. अब पूरा का पूरा ध्यान अपनी अवेयरनेस को द स्पेस अराउंड यू, अपने आस पास के पूरे स्पेस को महसूस कीजिए मास्टर्स. ब्रिंग योर अवेयरनेस टू द स्पेस इनसाइड यू ऑल्सो, विद इन यू. अपनी अवेयरनेस को जो आपके आसपास का स्पेस है उस पर लेकर आइए और उसी के साथ साथ अपने अंदर feel the silence, openness and infinite consciousness master inside you. This silence, this openness and infinite consciousness आप विजुअलाइज कीजिए. एक कॉस्मिक लाइट आपके पास आ रही है यूनिवर्स से, एंड दिस वास्ट कॉस्मिक लाइट इज सराउंडिंग यू. इसने आपको चारों तरफ से कवर कर लिया है और धीरे धीरे ये प्रकाश आपके अंदर भी भरता जा रहा है. दिस लाइट, कॉस्मिक लाइट ने आपको कनेक्ट कर दिया है डिवाइन से. अपने आप को एफर्मेशन देंगे मेंटली, आई एम इनफाइनाइट. और आप ये भी कह सकते हैं आई एम इन अलाइनमेंट विद यूनिवर्स, आई एम इन ट्यून विद यूनिवर्स, आई एम पीसफुल. इस वास्ट कॉस्मिक लाइट ने आपके शरीर को चारों तरफ से कवर कर रखा है और धीरे धीरे इस कॉन्शियसनेस को, इस अवेयरनेस को आपकी पूरी बॉडी में भर दिया है. तो ये हमारा आकाश तत्व को एक्टिव करने का था. अगर आप इसे पांचों तत्वों के लिए करते हैं मास्टर, तो एंड करने से पहले आप एक डीप ब्रेथ लेंगे. नॉट वन, कपल ऑफ डीप ब्रेथ्स, फीलिंग की मेरे सारे 5 एलिमेंट्स बैलेंस हो गए हैं और हार्मोनाइज हो गए विद इन मी. सो विल टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ एंड एक्सेल. और हर आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ वी आर गेटिंग मोर एंड मोर बैलेंस्ड एंड हार्मोनाइज्ड विद इन अस. आप जितनी गहरी सांसें लेना चाहें ले सकते हैं, बट आई रिकमेंड 3 फॉर श्योर, ताकि आप इस बैलेंस को और इस एनर्जी को अपने अंदर महसूस कर सकें.
बहुत ही जेंटली आप अपना पूरा ध्यान अपनी बॉडी पर लेकर आएंगे। अभी आंखें नहीं खोलेंगे। Wiggle your toes, move your fingers. अपनी ग्राउंडिंग को महसूस करते हुए कि यू आर सेफ। अपनी ब्रेथ के साथ जितना आपको ग्राउंडिंग की जरूरत थी आपने कर लिया है। अपने आसपास की आवाजों को सुनना शुरू करेंगे मास्टर। अपने अंदर एक पीस को, बैलेंस को और कनेक्टेडनेस को महसूस करते हुए जब भी आपको अच्छा लगे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और या आनापानसती ध्यान की तरह आप अपने दोनों हाथों को रगड़कर अपनी आंखों पर लाकर with the count of 5, 4, 3, 2, 1, 0 आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। थैंक यू सो मच मास्टर्स मेरे साथ इस मेडिटेशन में बनने के लिए। आप सभी का दिन बहुत अच्छा हो। एंड कल हमारे साथ अवनी माँ आ रही हैं और उनका सेशन है, एक बहुत ही पावरफुल सेशन लेके आ रही हैं। थैंक यू आशा बहुत जी। अच्छा रहा। थैंक यू बहुत सो बढ़िया। मच। थैंक यू बहुत अच्छा ध्यान था। थैंक यू। और इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा प्लीज, जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा आप सभी लोग। जरूरी नहीं है कि आप पूरा करें, मगर आप पूरा करते हैं तो आप हर तत्व को बैलेंस कर लेते हैं। इसमें हार्डली आपको 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, तो डू इट। नहीं तो पूजा में ही कर लीजिए पांचों एलिमेंट्स को एक्टिव। सुबह कर लीजिए पूजा एक बार, शाम को कर लीजिए, कुछ नहीं के। और इसकी ब्यूटी क्या है, इसको आपको जरूरी नहीं है कि आप अपने मंदिर के आगे खड़े हैं। मान लीजिए आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप वर्चुअली कर सकते हैं सब कुछ, क्योंकि सब कुछ आपके अंदर है। डिविनिटी तो आप ही के अंदर है मास्टर। हम अपने ही अंदर की इनर कॉन्शियसनेस से जुड़ना जा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, पर मैं हाँ शेयर कर दूंगी कि आपको कैसे पता चले कि आपका कौन सा तत्व कब काम नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो आप उसमें से देख के उस पर काम कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। Thank you very much, ma'am. हेलो, थैंक यू मैम। No words to मैम ये हेलो मैम, हाँ, हैंड रेस कीजिए प्लीज, मुझे पता नहीं चल रहा है, सब बोल रहे हैं ना, तो प्लीज आप मुझे हैंड रेस कीजिए या नाम बताइए। मेरा नाम मेनका है इस आईडी पे। हाँ 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 जी, बोलिए। हाँ जी, मैं स्पिरिचुअल टॉक में भी हूँ, आप वहाँ पे सेशन देते हो। हाँ हाँ हाँ, राइट राइट, यस। हाँ, तो मैम ये कितने डेज करना होगा कंटिन्यू जो आपने कहा है? देखो, इफ यू वांट स्टेबिलिटी इन योर लाइफ, आपको कुछ भी और एफर्ट नहीं करना है। आई से डू इट एवरी डे। पर ओके। आपको जैसे कोई बहुत ज्यादा इम्बैलेंस है तो मैं बोलती हूँ उस तत्व के ऊपर आप ज्यादा काम करो पहले, ठीक है ना। ओके। और जैसे मैंने आपको बताया पूजा का, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते ना मास्टर, ये सेशन ना आप मंथ मंथ चलाते हैं लोग। मैं आपको एक सेशन में बता रही हूँ कि आप अपनी लाइफ को सिर्फ 5 मिनट की पूजा से कर सकते हैं। देखिए, आपने पूजा में फल रखा, अर्थ एलिमेंट को एक्टिवेट कर दिया, ठीक है ना। यस आपने यस। दिया जलाया, आपने फायर एलिमेंट को कर दिया। फिर आपने एक धूप जलाई तो आपने एयर एलिमेंट को कर दिया, ठीक है। पानी का आप ग्लास भर के रख रहे हैं या कप भर के रख रहे हैं, आपने वाटर एलिमेंट को एक्टिवेट कर दिया। आपने 2 मिनट भगवान को इतना भी बोला, चलिए मान लिया आप इतना ही बोलते हैं, हमको मन की शक्ति देना, इतना भी आपने बोला है ना, इट इज इफेक्टिव। वो आपकी वाइब्रेशन चली गई है। तो इतना अगर आप करेंगे तो यू विल एक्टिवेट ऑल ऑफ देम। समझ रहे हैं आप, यू आर मैम मैं एक्टिवेटिंग ऑल ऑफ देम। डेली फॉलो करती हूँ मैडम मैं ये प्रोसीजर, लेकिन नहीं नहीं, मेरे। लेकिन आप अब देखिए, हम क्या करते हैं, जैसे मैं अपना बताती हूँ कि मेरी मॉम ने सिखाया हाँ था जी। दिया जलाते हैं। मैं सुबह काम पे जाने हाँ वाले से जी। जल्दी दिया जला दिया, लेकिन मैं अवेयरनेस में नहीं हूँ ना, आप समझ रहे हैं। हाँ जी, इन ये हो सकता अवेयरनेस, है।
हाँ, इन यस अवेयरनेस जब हम चढ़ा रहे हैं तो हम, जैसे हम किसी को बाय भी बोलते हैं, ये ऑटो पायलट मोड में चला गया है। देखिए, ये हमारे सबकॉन्शियस में एक प्रोग्रामिंग हो गई है, ठीक है। बहुत लंबा टॉपिक है, यस डिटेल में नहीं जाऊंगी। जो हम पूजा के रिचुअल हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं, हमारे सबकॉन्शियस हाँ में बन जी गया, हमारा दिमाग कहीं और चल रहा है। जैसे पूजा की हम घंटी हिला रहे हैं, ठीक है, हम एयर एलिमेंट को कर रहे हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं अच्छा ध्यान से हाँ जाना। जी ओके, तो आप समझ रहे हो, यस माइंडफुलनेस का मतलब होता है कि वो 2 मिनट आपके लिए है। तो जब आप दिया यस जलाओ तो आप इतना बोलो ना, अपने लिए बोलो कि मैं अपने अंदर का एयर एलिमेंट इन्वोक कर रही हूँ, ठीक है। हम सब करते हैं, यस मुझे भी यस मालूम है, हम सब करते हैं। तो जब आप भगवान के आगे फल रख रहे हैं ना, तो उनको बोलिए कि मैं धरती माँ को रिस्पेक्ट ग्रैटिट्यूड पे करती हूँ। हम नहीं करते, आप फल रख के हम हाथ जोड़ देते हैं। मुझे यस नहीं पता, लेकिन ज्यादातर लोग ऑटो पायलट मोड में रहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं गाड़ी चला रही हूँ, मैं गाड़ी चलाते हुए फोन पे भी बात कर लेती हूँ, ठीक है। और मैं हाँ गाना भी जी सुन रही हूँ और मैं गाना गा भी रही हूँ, पर मुझे पता है मैं गाड़ी से अपने घर ही आऊंगी, मैं गलत जगह नहीं जाऊंगी। लेकिन यस मैं, क्योंकि वो मेरे सबकॉन्शियस में उसकी प्रोग्रामिंग हो गई है, और वो मैं उसको, क्योंकि सबकॉन्शियस में प्रोग्रामिंग हो गई है, तो मैं जाके कर रही हूँ, वहां पे चला रही हूँ, लेकिन मैं माइंडफुलनेस में नहीं कर रही हूँ वो काम। तो आप रोज करते हैं यस तो अच्छी बात है, लेकिन आपको जो भी तत्व लगता है ना, बेस्ड ऑन जो आपके सिम्टम्स हैं कि मेरा कौन सा दोषा है ना, तो उस दोषा में आप चार्ट में देखकर आप जिसमें एक्टिव है उन दोनों एलिमेंट के साथ काम कीजिए, और आप डिफरेंस देखेंगे। बिना किसी दवाई के भी मैंने लोगों को ठीक होते हुए देखा है। फॉरगेट अबाउट एनीथिंग, आई मैंने थिंक ब्रेथ वर्क से बहुत बहुत लोगों को, मैंने अपनी मॉम को खुद ठीक होते हुए देखा है ब्रेथ वर्क से। मैं मॉम वॉज अ शैलो, मतलब मेरी मॉम मुझसे तो बड़ी ही है, लेकिन यस वो शैलो ब्रीदिंग करती थी, मैं खुद शैलो ब्रीदिंग करती थी। मुझे नहीं पता था कि ब्रीदिंग का सही तरीका क्या होता है। तो सांस तो हम ले रहे हैं, मुझे किसी ने जब फर्स्ट टाइम माय मेंटर सेड, आई सेड मैं सांस तो लेती हूँ क्या, स्टूपिड क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि हमारा लॉजिकल माइंड आगे आ जाता है। मैं, और सांस ले रहे यस हैं तभी तो मैं चल रही हूँ, आई वॉज थिंकिंग दिस वे, लेकिन अगर मैं अवेयरनेस में ब्रीदिंग कर रही हूँ तो मेरे हेल्थ का कोई कॉम्प्लिकेशन आना ही नहीं चाहिए। ओके लेकिन हम थैंक यू अवेयरनेस में सो नहीं मच रखते, हम सांस भी ठीक तरीके से नहीं लेते। हम टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जो हमें भगवान ने दे दिया है ना फ्री में, तो कोई बात नहीं, ये तो दे दिया है ना, तो ये तो हम लेते ही रहेंगे, पर हमारी क्यों इसकी वैल्यू नहीं है। पर छोटी यस छोटी स्मॉल प्रैक्टिस अपनी लाइफ में डालिए, उससे क्या मिरेकल्स आते हैं। एक सेल्फ लव का भी जब मैं लोगों से कहती हूँ तो मुझे कहता है मैं प्रैक्टिस करता हूँ। मैंने अपनी इतने सारे मेंटर से सीखा, शेयर करती हूँ आपको, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करती हूँ।